Assalamualaikum. Today the topic of our video is para 73 of IFRS 16. पैरा 73 में स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके से बात की थी कि जो हमने इससे पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं इनिशियल मेजरमेंट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की वीडियो में, कि उसने आर्टिफिशियल लो रेट पे बात की थी जो कि लेसर केस में होता है। उसमें इसने इस तरीके से कहा था कि अगर लेसर आर्टिफिशियल लो रेट कोट करता है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन वो उस रेट पे अपना इंटरेस्ट इनकम और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, वो अपना सेलिंग प्रॉफिट मार्केट रेट तक ही रिकॉग्नाइज कर सकता है। वो किस तरीके से कर सकता है, आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं, उससे वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे जो सीखा था वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पहले सवाल पढ़ते हैं। हुसैन लिमिटेड एक मैन्युफैक्चर है वॉशिंग मशीन्स का। कंपनी ने लीज में एंटर हुई 1 जनवरी 2018 को, और कुछ टर्म्स इस तरीके से कि रेंटल्स एंड ऑफ द एवरी ईयर है और 1,70,000 रुपये के रेंटल्स हैं। इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 7% का कोट है, देखिए मार्केट में 16% चल रहा है। ये एक बेनिफिट है मैन्युफैक्चरर के लिए। अच्छा, लीज टर्म 6 ईयर्स का है और कंपनी 10% का मार्जिन रखती है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स पे। जनरल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द लीज हैज़ ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड आर्टिफिशियल रेट्स पे जो है लेसर ने अकाउंटिंग कर ली है, लेकिन अब हमें करेक्टिंग एंट्रीज पास करनी है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले अगर हम करेक्ट सही एंट्री पास करें कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी जब ये एंट्री पास की गई, तो अगर हम स्टार्ट करेंगे 2018 से, तो पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे इसकी इन्वेस्टमेंट की। इसकी फेयर वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लें हम लोग। 1,70,000 का इसका रेंटल्स है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें हम लोग इंटू 1 माइनस 1.16 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.16। ये आ गया हमारा 6,26,405। सही, ये हमारी हो गई इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज, यानी हमारी हो गई है हमारी फेयर वैल्यू। Jan 1 इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज डेबिट कितने थे, 6,26,405 से। सही है, और हमारी ये हो जाएगी क्रेडिट रेवेन्यू। सब कुछ इस तरीके से पास होगा, लेकिन जो एक टर्म है अलग से हमारा, जो उसको सेलिंग प्रॉफिट तक रिस्ट्रिक्ट करना है, जो उसका ओरिजिनल प्रॉफिट होना चाहिए था, जो हम लोग अभी एंट्रीज पास कर रहे हैं इस केस के अंदर, जो ये वाली एंट्रीज पास कर रहे हैं जो करेक्टिंग एंट्रीज की, और हम आगे पास करेंगे, इस पर पता चलेगा कि होना कितना चाहिए था रेवेन्यू। और फिर हम लोग इधर जब आकर रिकॉर्डिंग करेंगे कि भाई हमारी लेसन ने क्या रिकॉर्ड किया है, तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा उसका। हम कॉस्ट निकाल लें इसकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और ये हो गई इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अभी किस तरीके से निकलेगी इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है 10% का, ये यहाँ लिखा हुआ 10% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स पे। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स 6,26,405 है, तो 6,26,405 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारी आ गई कॉस्ट। ये कॉस्ट डालने के बाद जो रेवेन्यू आएगा हमारा, वो भी देख लेते हैं हम अपना, सॉरी प्रॉफिट जो आएगा हमारा प्रॉफिट आएगा 62,641 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग जब यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँचते हैं पहले इसके जो लेसन ने पास किया हम वो देख लें पहले। 2018 की Jan 1 को इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज डेबिट किया और अपना रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया। सही। अच्छा, अगर हम देखते हैं इसकी कितने, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती थी, 1,70,000 से हम लोग कॉपी कर लें इसको, 1,70,000, इसमें रेट चेंज कर देते हैं हम सीधा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो। 07 ये बनती है 8,10,312 आर्टिफिशियल रेट पे। तो उसने लेसन ने क्या किया, आर्टिफिशियल रेट पे अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया 8,10,312। ये आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ के रेवेन्यू पे और यहाँ पे रेवेन्यू में कितना डिफरेंस आ गया रेवेन्यूज़ के अंदर। कॉस्ट ऑब्वियसली सेम होगी,
इन्वेंट्री हमारी हो गई क्रेडिट 563,765 से। ये आम तौर पे रखता था ये 10% का मार्जिन, लेकिन इसने जब आर्टिफिशियल रेट पे इसने कोट किया तो उसको इतना प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया? 8 लाख। अब इसको यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 8 लाख को 10,000 को ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करें, कितना प्रॉफिट? 2,46,000 रुपये का इसने प्रॉफिट अर्न कर लिया आर्टिफिशियल रेट कोट करने की वजह से। तभी स्टैंडर्ड ने का रिस्ट्रिक्ट किया उसको कि भाई जितना तुम्हें मार्केट रेट से इंटरेस्ट मिलता है तुम उतना ही तुम ग्रॉस प्रॉफिट शो करोगे। अच्छा, अभी तो हम लोग फिलहाल सिर्फ डायरेक्ट पास कर रहे हैं राइट और रॉन्ग एंट्री, करेक्टिंग एंट्री अभी तक हमने पास की नहीं है। तो साल के एंड आएगा तो हम ज़ाहिर सी बात है फाइनेंस इनकम भी आएगी, तो पहले हम फाइनेंस इनकम तक पहुंच जाए, उसकी पेमेंट तक पहुंच जाए, इसके बाद फिर हम उसकी करेक्टिंग एंट्री पास करते हैं। पहले ये आएगा हमारा ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा, फाइनेंस इनकम क्रेडिट हो जाएगी हमारी। सही, कितने से क्रेडिट होगी? 6,26,405 इंटू 0.16, यानी इतने से हमारी फाइनेंस इनकम हो जाएगी, बढ़ जाएगी और हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। पेमेंट होगी, हम लोग पेमेंट हमें रिसीव होगी तो हम बैंक डेबिट कर देंगे अपना, और इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीजो क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 1,70,000 रुपये से। सही। अच्छा, अगर हम यही देख लें कि भाई उसने लेसर ने अपने जब आर्टिफिशियल रेट से इसने एंट्रीज पास की तो उसने कितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया? इस पर 7% लगेगा। 56,000 का इसने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया ना। यहाँ पे इंटरेस्ट में चेंज आ गया, इंटरेस्ट हम लोग ने ज़्यादा रिकॉर्ड किया सही की वजह से, और सही करते अगर हम लोग सही करते तो, और पेमेंट तो वही सेम होनी थी। अच्छा, अब एक करेक्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिससे हमें अब एडजस्टिंग एंट्री तो इसके नीचे ही पास होगी ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि हम लोग तो मेन यही अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, यही अकाउंटिंग इसने की थी, तो हम लोग इसी के नीचे एडजस्टिंग एंट्री पास करते थे। एक मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूँ, एडजस्टिंग एंट्री। क्या बनेगी एडजस्टिंग एंट्री? अब उसको कंपैरिजन कर लेते हैं इसका। रेवेन्यू का पहले देख लें हम लोग, कितना रेवेन्यू कम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, जो हमें दिख रहा है सामने ही दिख रहा है हमें, रेवेन्यू कम होगा हमारा। ये भी हमने बुक्स क्लोज नहीं की हैं इस साल की। रेवेन्यू हमारा कम हो गया, कितने से कम हुआ? 1,83,000 से हमारा रेवेन्यू कम रिकॉर्ड होना चाहिए था, हमने इतने से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट भी हमने इतना ही तकरीबन बढ़ाया होगा। फिर अगर हम लोग देखें, हमें फाइनेंस इनकम कम रिकॉर्ड की है, सॉरी हमने। अगर हमें फाइनेंस इनकम हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। फाइनेंस इनकम कितनी ज़्यादा करेंगे हम लोग? 1,02,25 में से 56,722 माइनस करें, हमें इतनी से हमारी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लीज बढ़ानी है 43,400 से, और हमें 183,907 से अपनी फाइनेंस इनकम एंड फाइनेंस लीज कम करनी है। तो नेट इफेक्ट में हमारी इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लीज कम होगी, और कितने से कम होगी वो हम ज़रा देख लेते हैं अभी माइनस करके। 183,907 से हमारी ये 1,40,404 पे आ जाएगी, हमारी फाइनेंस लीज इतने से कम हो जाएगी। अच्छा, अब जो रिस्ट्रिक्ट करने की जो बात हुई थी, ये हम ये देख लें, यहाँ पे हमने अपना रेवेन्यू कम कर दिया, ये हमारा देखें, वरना अगर हम इतना छोड़ देते तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इतना बढ़ जाता। यहाँ पे भी हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ से हम माइनस करते हैं तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा रिकॉर्ड किया है? ऑब्वियसली सेम अमाउंट होगी, 183,907। ये इस पे स्टैंडर्ड ने रिस्ट्रिक्ट किया कि भाई आप इतना ज़्यादा एक्सेसिव प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते अपनी जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो तब। उम्मीद है जो आपने उस वक्त सुना था और समझा था, और थोड़ी बहुत ऑब्वियसली बात है कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत हिलजुल रह गई होगी, प्रैक्टिकली हमने देखा नहीं था, तो वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद वीडियोस और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस से अपडेटेड रहें।